जय माता दी दोस्तों। 2023 चैत्र मास का नवरात्र जो है वह आपका 9 दिन अब की बार पूरी तरह से है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बहुत ही खास होती है। यह सभी नवरात्रों में अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही खास होती है क्योंकि इस दिन नवरात्र का आखिरी दिन होता है। इसे महानवमी भी कहा जाता है और अष्टमी को भी आप, नवमी को भी आप दोनों दिन कन्या पूजन, हवन, ये सारी चीज़ें दोनों दिन ही आप कर सकते हैं। यदि नवरात्र का व्रत रह रहे हैं तब तो वह जो है 9 दिन का व्रत चलता है, तो नवमी को पूरा करके तभी जो है पारण करना चाहिए, तभी सारी चीज़ें करनी चाहिए। परंतु कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी को ही जब वह हवन कर लेते हैं, कन्या खिला लेते हैं, तो उसके बाद वह वही प्रसाद ग्रहण करके व्रत को अपने पूर्ण कर लेते हैं या फिर उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। वह अष्टमी को ही देवी माता को सब चीज़ें चढ़ा देते हैं जिससे कि अपना उसके बाद वो अपने व्रत को खोल सकें। यह नवमम सिद्धिदात्री चा, या जो है 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। अब की बार संयोग से नवमी तिथि बहुत ही शुभकारी है। अष्टमी नवमी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शुभकारी है और नवमी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है। तो आप कोई भी दिन भर आराम से बहुत अच्छे से कन्या को खिला सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और रही बात की और शुभ मुहूर्त का, तो देखिए सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्योदय तक तो जो कार्य हो जाते हैं पूजा पाठ के, वो बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है। चैत्र नवरात्र में अष्टमी नवमी दोनों ही बहुत ही शुभ योग है इस बार। तो देवी माता की नौवीं शक्ति को ही हम सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। जैसे 9 दिनों में जो एक एक स्वरूप हैं, वह जो है 9 दुर्गा का ही स्वरूप है, यानी आदि शक्ति माता दुर्गा के ही रूप हैं। सिद्धिदात्री माता अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और सफलता प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन, हवन और कन्या पूजन किया जाता है। और इसी चैत्र मास में ही चूँकि रामनवमी भी होती है, राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो यह और भी खास हो जाती है। 2023 में चैत्र नवमी तिथि यानी इसी दिन आपका नवरात्र का आखिरी दिन भी रहता है और राम का जन्मोत्सव भी रहता है। तो यह 2 रूपों में एकदम से, यानी देवी माता का भी दिन और राम का भी दिन रहता है। ऐसा देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक रूप हैं, जो कि अपनी वाणी के द्वारा सभी भक्तों को सम्मोहित करती हैं, आकर्षित करती हैं, यानी कि उनका स्वर इतना ज़्यादा मधुर है कि वह सभी को सम्मोहित करती रहती हैं। और वह जो है सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। ऐसा जो है मतलब ये जान लीजिए कि उनको देख करके बहुत एकदम शीतलता की अनुभूति होती है। सफ़ेद धारण किए रहती हैं इस वजह से, और वह ज्ञान का भंडार अथाह महाज्ञान की देवी कही गई हैं। सिद्धिदात्री माता की 4 भुजाएं हैं जो कमल पर विराजमान हैं, जिनमें वह गदा, शंख, कमल का फूल व चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री की माता की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और सभी परिवार में सुखी, संपन्न और निरोगी रहते हैं। इस प्रकार इनकी पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सभी सिद्धियों मतलब आप सभी अपने कार्यों में सफल होते हैं और निपुण हो जाते हैं, यानी आप बिल्कुल दक्ष हो जाते हैं। अर्थात वह सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरलता से आने लगती है। तो दोस्तों 30 मार्च नवमी को कन्या पूजन, जैसे कि देखिए कि सुबह आप करिए, पूरा दिन भर बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर करना है तो 5:30-6 बजे तक आप कर लीजिए। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं दोपहर में अभिजीत मुहूर्त, तो ये सब जो है बहुत विशेष ना देखें। बस आप पूरे दिन भर आप हवन पूजन जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जो है हवन करिए, पूजन करिए, कन्या खिलाइए, फिर उसके बाद जो है अपना
जो भी पूजा पाठ करने के बाद 9 दिन का व्रत रहते हैं तो फलहार ग्रहण करिए, और ये जो 9 दिन का नहीं रहते हैं तो वो अपना प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में सिद्धिदात्री माता को खीर, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं और नारियल, मीठा कुछ मंगा के पंचामृत घर में बनाइए, और जो भी पकवान घर में बना सके, चाहे जो भी हो, वह सारी चीज़ें आप भोग में लगाइए। और हो सके तो गुलाबी वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सारी पूजा करने के बाद अब देखिए कि पूजा जब सारी हो जाती है तो जो 9 दिन व्रत रहते हैं उनको तो नवमी में भी पूरा व्रत रहना है, तो वह जो है पूरी पूजा अपनी करके हवन ववन जब कर लेते हैं तो सिर्फ आप ये करिए काम, जैसे कि हवन के बाद हल्का सा कलश हिला दिया जाता है, हटाया नहीं जाता है। वैसे भी आप देखिए कि पूजा पाठ जब होता है तो तुरंत कोई चीज़ें ना हटाई जाती हैं, ना वहाँ साफ किया जाता है, और ना कहीं फेंकी जाती है इधर उधर, कुछ देर तक वहाँ रहने देते हैं। तो उसी तरह से नवमी में सिर्फ कलश को हिला दिया जाता है, लेकिन उसको उठाया नहीं जाता है। इस प्रकार से 10वीं में सुबह सुबह आप उठिए, उठ करके, चूँकि 9 दिन के व्रत का आपने संकल्प लिया है, नवरात्र तो 9 रात्रि पूरी होती है, वह जब पूरी होगी तभी होगा, तो उसमें आप सुबह 10वीं के दिन जल्दी से जल्दी आप उठिए, नहा धो के, जैसे नित्य करते हैं आप नहा धो के अपने मंदिर में जाइए, वहाँ गंगा जल छिड़किए, साफ सफाई थोड़ा सा करिए। उसके बाद फिर सारी चीज़ें आप धीरे धीरे हटा करके जहाँ जहाँ जो जिस स्थान पर ले जाना है वहाँ आप रखिए, और रखने के बाद फिर उसके बाद सारी चीज़ों को फेंकना कोई चीज़ नहीं है, और ना कोई चीज़ इधर उधर करना है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को उठाना है, रखना है। देवी माता की तस्वीर मंदिर में रखना है, चूँकि चौकी पे रखे रहते हैं तो उनको भी अपने स्थान पर पहुँचाना होता है। ऐसा कहा जाता है, देखिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, इन दोनों मंत्र में से आप किसी का भी जप कर लें, जप कर लीजिए। और जब आपका हवन पूजन सब हो जाता है तो कन्या को खिला करके आप उनको विदा करिए। विदा करते समय उनको उपहार में कुछ दीजिए और दक्षिणा अवश्य दीजिए, दक्षिणा दीजिए। फिर दोस्तों हमारे यहाँ चावल थोड़ा सा लिया जाता है, चावल को कन्या को दिया जाता है, वह जो है भक्तों के सिर पर थोड़ा सा वो छिड़कती हैं, और जो भक्त रहते हैं वह जो है कन्या का पैर छूते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि फिर माता जी आप इसी तरह से हंसती खेलती हुई हमारे घर में आइए, हमेशा आपका स्वागत है। इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो भी नवरात्र की पूजा है उसमें जो है पूरा हमें इसी तरह करना है। अब 10वीं तिथि में देखिए कि पारण का लीजिए, तो कुछ लोग पारण जैसे होता है कि वो मतलब गर्म चीज़ें तुरंत बनाइए उससे करते हैं, और कुछ लोग बासी जैसे नहीं खाते हैं। लेकिन आप 9वीं के दिन का जो प्रसाद रखा रहता है उससे आप अपना पारण खोल सकते हैं। तुलसी जी खाइए, तुलसी जल और तुलसी दल खा करके और उस प्रसाद को खा करके अपना पारण करिए, जिससे कि सुबह सुबह जल्दी से हो जाए। फिर उसके बाद आप बनाइए, और वैसे भी कन्या खिलाने के लिए आप सुबह ही सारी चीज़ें बनाए रहते हैं तो आप उसमें से भी ले सकते हैं। उसमें देवी माता को 10वीं के दिन भी भोग लगा करके तुरंत आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने नवरात्र को, रामनवमी को बहुत ही सुंदर तरीके से, खास तरीके से हमें पूर्ण करना चाहिए। इसी तरह से पूर्ण माना जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शुभ महानवमी।